डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। हाँ भाई आरिफ भाई। हाँ जी, क्या हाल है सेठ जी? ठीक है भाई साहब। और सुनाओ, कैसी तबीयत है सारी? बढ़िया भाई। बड़ी। तो कहीं भी बहुत दिन हो गए, फोन मिलाना सोच रहा था यार। मिला लो मिला भाई, भी रहा, बात कर खा लो। नहीं गए तुम। नहीं भाई, बिजी रहे हैं, क्या करें। अच्छा। बताओ। और सुनाओ, तो हम हाफिज थे आप शायद? हाँ अच्छा, मतलब कुरान हाफिज या मुफ्ती वगैरह, मौलवी वगैरह? भाई, हाफिज वो होता है जो कुरान को पढ़ता है। नहीं मतलब उसके मुफ्ती बाद वो होता है जो फतवे जारी करता है। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, उसके बाद नहीं पढ़ाई करी, बस हाफिज जी तक ही रहे ना? पढ़ाई करी नहीं, हो नहीं पाई मेरे पे। अच्छा। अच्छा, सबके हालात हो ठीक। जाए अपनी जिंदगी में। अच्छा। जी। तो मेरा बस यही पूछना था कि आपको क्या पसंद या दिख रही है इस्लाम में? आप क्या हो? आप हाफिज हो, कारी हो, क्या है, क्या हो आप? मैं नॉर्मल आदमी भाई, तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी नॉर्मल। तो भाई क्या समझोगे आप? मेरी बात, मेरी वीडियो देख लो, उसमें सब समझ में आ ना जाएगा। ना, हर बात समझो, मैं केवल एक बात देखो, सुनो मेरी बात। हम्म। थोड़ी देर के लिए निगेटिव हुई हो कि बिल्कुल निगेटिव रहना। हम्म। हो सके यार, मरने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो खुदा जाने, या नहीं? हम्म। मतलब मैं बिल्कुल आपकी है नहीं कि मैं आपको टीचिंग दे रहा है, आप मुझे नहीं सोचो हम्म। कि मैं उस्ताद हूँ, आप मेरी बात मान हाँ लो। सही करोगे बात तो है। आप अपने मन की, करोगे तो अपने मन की आप। अपने मन की या क्यों करते भाई? अपने सवाल रखते हैं, लोगों से पूछते हैं, जवाब मिल जाएंगे, वापस कोई आ सवाल जाओगे। अच्छा, एक आध सवाल मेरे सामने भी रखो आप, क्या एक समझो सवाल, आप भी। एक सवाल सबसे जो बुरा लगा मुझे, जो निकलने की वजह बना, वो ये बना कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के साथ बिना निकाह के संबंध बनाए थे और उनसे बेटा भी पैदा करा था। उसको गलत साबित करो कोई मुसलमान या आलिम, तो मैं वापस आ जाऊंगा। बस ये एक सवाल है। बिना निकाह के? बिना निकाह के। आयत नंबर? आयत नंबर नहीं है, वो हदीस है, उसका जिक्र भी नहीं है, और जो वो हकीकत है। नहीं मतलब उसका अगर जिक्र नहीं है तो फिर मतलब लिखी भी नहीं हदीसों है में वो? है भाई, हदीसों में है वो। नहीं मतलब हदीसों में लिखी हुई ना, मैं मदरसे में हाँ पढ़ाने हाँ जाऊँ ना, मैं सुबह को रिसर्च करूँगा ना उस हाँ पर हाँ जाके। हाँ, करियो, बिल्कुल करियो। मैं उसे, मुझे कुछ बताओ तो, जब भी तो पूछो मौलवी साहब उसका से, मैंने नाम कहा है जी ऐसे। उसका नाम है मारिया अलकित्या। मारिया? अलकित्या। अच्छा जो अच्छा। चलो इजिप्ट के राजा ने, मुकोकिस ने अल्लाह के नबी को गिफ्ट के तौर पे दी थी, खिदमत के तौर पे, खिदमत करने के लिए। ठीक, मारिया अलकित्तिया। हाँ, और उनको जो है, उन्होंने उसके साथ संबंध बनाए बाकायदा। बीवी, जब उनका बच्चा हो गया इब्राहिम नाम हाँ का, तो हाँ हजरत मोहम्मद उनको गोद में लेके ये कहते थे अपनी बीवियों के सामने कि देखो देखो, हाँ। इसका बिल्कुल चेहरा मुझसे मिलता है। तो उनकी बीवियां उनको चिढ़ाती थी कि नहीं नहीं, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, और इनका चेहरा तुमसे कहीं से कहीं नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं मिल रहा। यानी वो ठीक। जलन में कहती थी इस बात को, क्योंकि ये उसका निकाह नहीं हुआ था उसके साथ। अगर निकाह तो हो जाता, हाँ आजकल की भी बात अगर देखोगे कि हमारी जो बीवियां होती है, उनसे अगर हमारा बच्चा पैदा होता है, तो मोहल्ले पड़ोस की वे आके कहती है कि भाई सोना सोना हो या काला हो, कैसा भी हो, ये है तो अपने परिवार से मैच खा रहा है। और वहां पे ठीक ठीक। उनकी बीवियां खुद कह रही है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नहीं नहीं, ठीक इनका इसका चेहरा आपसे बिल्कुल नहीं मिल रहा, और ये बहुत बढ़िया है देखने में, लेकिन इसका आपसे मेल नहीं खाता। ठीक ठीक। समझे? ये है। जी जी। अच्छा, और तो मतलब एक ये बात एक एक जी, सवाल और सुनो बता एक दूं। मिनट। सुनो हाँ तो मेरी बात ये हाँ पूरी। जी। क्या बात, जल्दी में और भी कॉल आ रही का? नहीं, कॉल नहीं, जो आपने कहा तो मैंने बता दिया। नहीं और एक मतलब सवाल फ्री और हो है, ना वैसे, अगर कहो मतलब तो। जल्दबाजी तो नहीं है, मैं बात थोड़ी सी 15-20 मिनट करना करो चाह रहा, करो मतलब करो करो। मेरा कहने का मतलब ये बात लिखी हुई है किताब में हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बाकायदा लिखी ऐसे हुई ही? है, ये नहीं लिखी हुई है। मतलब ऐसे ही लिखी हुई जैसा आपने बताया कि जैसे मैंने निका बताया, तो हुआ ऐसे नहीं? ऐसे ही लिखा हुआ है। जो कि मैंने बताया कि हजरत आयशा को कौन जब वो सी, बता रहे थे। कौन सी हदीस? हदीस में कौन सी में है? वो सही बुखारी बुखारी में में भी कौन सी है, में? ये बुखारी में भी है, तफसीर में भी है, और मुस्लिम में भी है भाई साहब। आप कहोगे तो मैं अच्छा आपको अच्छा। दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक सवाल और है, कुरान से है वो। चलो यो भेज दियो आप, अगर हुई ना वो तो मैं मेरे को भेज दियो, क्योंकि बिल्कुल मैं भेज दूंगा पढ़ाने जाऊँ भाई ना साहब। मदरसे में। हाँ जी, मैं बिल्कुल वहाँ मैथ पढ़ाऊँ, मैं DSC मैं B.Ed हूँ, मैं मैथ पढ़ाऊँगा। हाँ, मैं बिल्कुल भेजूंगा। और दूसरा ठीक। सवाल मेरा कुरान से है। यही जी किस्सा हमें ऐसे ही मिलता जुलता हमें एक कुरान से भी मिलता है। जी जी। समझे? सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 को पूरा पढ़ेंगे ना आप, वो आयत नंबर 50 पूरा पढ़ेंगे, और सूरत भी पूरी पढ़ेंगे, सूरह अल अहज़ाब।
उसमें सूरह आधी, अल अहज़ाब की हाँ आयत नंबर 50। हाँ वो तो आप अच्छा। पढ़ोगे, और उसकी आधी सूरत को आप पढ़ोगे लेकर हाँ। 34 से और 52 तक। उसमें आपको अच्छा। इन्हीं चीजों का जिक्र मिलेगा कि उनके लिए ऐसी ऐसी औरतें हलाल थी जो आज के मुसलमानों पर जिनकी शादियां होती हैं, चाचा की, मामा की, फूफी की, खाला की, सबकी सब लड़कियां उन पर हलाल थी। यहाँ तक के एक ईमान वाली औरत अगर चाहे तो अपने आप को हिबा करे नबी मोहम्मद के लिए, तो वो निकाह कर सकते हैं उनके साथ, वो उनसे बिना मेहर के। और गुलाम औरतें जो जंग में मिलती हैं उनको रख सकते हैं, वो भी उन पर हलाल है बिना निकाह के। उनके साथ संबंध भी बना सकते हैं। उनको बेटी ठीक बनाने ठीक का कोई जिक्र नहीं, बहन बनाने का कोई जिक्र नहीं है, गुलाम औरतों ठीक को ठीक ठीक सहारा देने का ठीक कोई ठीक। जिक्र नहीं है। सिर्फ उनसे संबंध बनाओ, मजे लो, और उन जब वो हाँ। किसी लायक न रहे तो उन्हें बेच दो। बेचा भी है अच्छा, उनको। बेचने की बात तो चलो मैंने सुनी नहीं, लेकिन ये जो हाँ, आपने बताई है नहीं यहाँ तक बेचने सुनी, की सुने, बेचने की हम नहीं सुना सुनी रहे मैंने। ना, हम साबित करेंगे। लिखा हुआ है, बेचना भी है, बेचा भी है। बेचने की चलो खैर वो भी हाँ पूछ जी। लूंगा मैं, बेचने और यहाँ तक के की। साहबाओं ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, हम जंग में होते हैं और गुलाम औरतें हमारे साथ होती हैं, तो उनके साथ हम क्या करें, कैसे संबंध बनावे, मतलब अपना हाँ। माल पानी अंदर छोटे हैं बाहर छोटे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम बाहर न छोड़ो, ये कहा कि अंदर ही कर दो काम को, क्योंकि जो रूह दुनिया में आनी है वो तो आके रहेगी, चाहे वो हराम हो हलाल हो। वो हराम हलाल मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये बताओ ये सही है क्या बिना निकाह के? सो एक मिनट मेरी बात थोड़ा सा, चलो खैर वो तो इतनी बातें अगर वहाँ हुई होंगी उस टाइम के दौर में, हम्म जो पहला दौर है उस टाइम के दौर में अगर हुई भी होंगी ये बातें हम्म वैसे, लेकिन अगर कोई अपनी बुराई लिखता नहीं है, कुल मैं बोली मिला के बात उसी यह। बात को तो हम भी अच्छा, कह रहे हैं। लिखेगा कोई अपनी भाई बुराई, कोई लिखेगा हाँ हाँ, हम भी कह रहे हैं इस बात को, तो हमने तो देखा कि नहीं भाई। उन्हें। देखो हाँ हमने तो देखा नहीं उन्हें, लेकिन जो हाँ हाँ। बातें लिखी हदीस में हैं हम उन पर सवाल उठा रहे। फिर नहीं, ये ओलमा जो हजरत आपने सुनो। बात सुनो एक मिनट, ये हाँ आपने वो तो छोड़ दो हदीस की बात, ये जो कुरान की बात बताई ना आपने, वो हाँ चाचा की मामा की वो तो मैंने पढ़ी, लेकिन इसमें हाँ, कुरान में आपने जो और थोड़ी सी ऐड करके बताई ना वो बात, वो नहीं मैंने पढ़ी। कौन सी बात है? वो जो आपने कहा ना बेच दी, वो कुरान में नहीं है लिखी हुई बात। कुरान में नहीं है मैंने, बेचने का जिक्र? हाँ चाहे मेरे को अच्छा आप आयत भेज लो, मैंने आयत पढ़ी, चाचा मामा पुप्पी वाली से निकाह चलो ठीक है, जायज लिखा मैं हुआ। भेज दूंगा, जी मैं जी। भेज दूंगा। हाँ कुरान ठीक है में जी, ये नहीं पढ़ी कि उन्हें बेचने की। मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिख दियो। और ये भी नहीं मैंने पढ़ी कि अगर अंदर ही कर दो, अंदर ही कर दो, ये भी मैंने कुरान में नहीं पढ़ी। ये हदीस है भाई। ये हदीस नहीं, मतलब मैं कुरान की बात कर रहा, कुरान की हदीस तो का तो मैंने चलो। मैंने इसमें दोनों जी। चीजें रख दी, कुरान की भी हदीस की भी। हाँ आपने ऐड कर दी, मेन हाँ चीज है कुरान। जी मेन तो जी। कुरान ही है ना। हाँ मेन जो अरे मेन है, हाँ, वैसे तो ये है कि ईमान सब पर रखे है मुसलमान, लेकिन जो मेन है, जो सबसे आला वो है आप किताब, वो मदरसे तो में कुरान पढ़ाने जाते हो बच्चों को? है जी। मैं मैथ का टीचर अच्छा, हूँ। मैथ के टीचर हो आप? हाँ मैं ठीक मैथ ठीक ठीक पढ़ाता हूँ ठीक, वहाँ, तो वहाँ अच्छी बात। कारी मौलवी सब है वहाँ, हाँ सब हाँ सही तो बात है, नॉलेज है। पूछना जी उनसे। जी। अच्छा उनसे सिर्फ अब एक बात पूछना, जी जी। उनसे ये भी मत कहना कि जी वहाँ लिखा नू लिखा हुआ। उनसे ये पूछिए मारिया अल किप्तिया का जिंदगी, उनकी जिंदगी में क्या क्या अनुभव था अल्लाह के रसूल के लिए, वो कहाँ से आई थी मारिया अल किप्तिया? चलो फिर खैर मारिया अल कित्तिया के बारे में पूछ लूँ मैं। हाँ वैसे इसका जिक्र आपने ये कहा कि कुरान में नहीं है, दूसरी हदीस में है। हदीसों में है। और उसको हाँ। सुनो, उसका मसला ये नहीं है हदीसों में भाई हदीस गलत हो सकती है। हम भी जी चाहते जी। हैं कि उलमा हजरात ये कहते हैं कि वे मारिया कोई थी नहीं, या हदीस खराब है, हम उन्हें मानते नहीं है, तो हम भी नहीं कहने के फिर इस पर कोई बात। और वो कहते हैं जी कि जी। सच है, ये हक है। जी जी। जी, इस पर हमारा एतराज है कि इतनी चलो गलत खैर, चीज को वो हक कह रहे हैं। ऐसे तो यह है कि वो अल्लाह बेहतर जाने जो भी है, हम तो हाँ ये कहेंगे ठीक है नहीं, हाँ लेकिन मेरा कुल मिला के बात यह है कि एक आप जो है ज्यादातर जितनी भी एक्स मुस्लिम मैंने देखी है ना, तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो सेक्स को लेकर ज्यादा है, हम्म या नहीं? हाँ हाँ सेक्स को लेकर ही। अब देखो एक और भी है, वो सलीम है, क्या नाम उनका, हम्म, वो भी जो है मतलब इसी बात को, लेकिन एक वो जैसे आप ऑब्जेक्शन उठाते हो कि जैसे मतलब मारने की काटने की, ये बातें भी उठाते हैं लोग हाँ बात। है अब ये वो भी है। मारने का, हाँ वो वो है, अलग लेकिन टॉपिक वो है। मजबूरी में है, वो मजबूरी में है। कैसी मजबूरी? मजबूरी है, जैसे सपोज करो मैं आपको मारने लग जाऊं तो आप क्या करोगे? कौन मारेगा मुझे? अरे यार अच्छा सुनो, चलो कोई नहीं नहीं नहीं, अच्छा मतलब आप उस मेरे टाइम सामने पे, खड़े, उस सुनो तो टाइम, एक मिनट, आप मेरे सामने खड़े और ठीक है। हम 8-10 आदमी आए हैं, हम्म और आपकी एक अलग कौम है और हम हमारी अलग कौम है, और हम आपको मारने लग जाए, तो आप क्या काम करोगे? मैं भी अगर आप बचाव तो करोगे ना, आप भी बचाव वार ही करूंगा, करोगे। वार हाँ, करूंगा, या और बच अपनी कर, कौम या आप, अपनी जान बचा कर हाँ भागूंगा।
हाँ जान बचा, या अपनी कौम वालों को कहोगे जो हाँ। आपकी कौम अगर ज्यादा होगी कि भाई इन्हें सबको हाँ। मारने हैं कि हाँ, ये हाँ। सब हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ठीक मसला है एक नहीं। और बनता है ना कि हाँ आप जो बताओ। मारोगे मुझे मुझे क्यों मारोगे, बात ये भी है ना। जब मारेंगे जब आप हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करोगे या हमें बेवजह परेशान अच्छा करोगे, अच्छा, जब ये तो मारेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ अब। बताओ बताओ। ठीक है। जी अल्लाह ने अपने नबी को ये कहा कि ए नबी, आप जो है, आप जो जी। आए इन संदेश देने के लिए आए दुनिया को, अच्छाई बात बताने, अच्छी बात हाँ बताने के लिए आए हो। आपका ये हक ठीक नहीं ठीक। बनता, आप उन पर हाकिम नहीं हो कि उन पर जबरदस्ती उनको इस्लाम स्वीकार करवाओ। ठीक है। आप जबरदस्ती हाँ, मतलब जबरदस्ती तो अच्छा चलो ठीक। सुन लो पहले। जबरदस्ती तो कहीं है नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। सुन लो पहले। अल्लाह अल्लाह ने कहा जी कि आप उन पर हाकिम नहीं हो, आपका काम है पैगाम पहुंचाना, बाकी हिदायत देना ना देना हमारा काम है, अल्लाह ने कहा। ठीक। ठीक है जी जी, जी ये तो मानते हो। और जी। फिर जब हिदायत तो अल्लाह अल्लाह का हाँ, काम है, वो किसी को अल्लाह कुछ भी काम कर है। सकता है। फिर अब नबी का हाँ काम ये है कि आपने, अल्लाह ने अपना पैगाम नबी को दिया और नबी ने उम्मत को बता दिया, और जी जी इस हद तक बताया कि जब तक वो समझ ना जाएं। समझने का जी मसला जी। होता है कि आप समझा सकते हो, चाहे एक बार समझाओ, 10 बार समझाओ, 100 बार समझाओ, उनकी मर्जी है वे समझे या ना समझे। ठीक है। ठीक ठीक। अब उन पर ये हक नहीं बनता कि आप उनके लिए जंग का ऐलान करो। ठीक है जी। अच्छा सुनो, पहले सुनो मेरी बात। अच्छा तो अच्छा अच्छा चलो। ठीक है। अच्छा, जब हक उनका काम ही समझाने का था तो फिर जंग जी के जी। आसार क्यों बने? जंग के आसार तो ऐसे बन जाना जैसे मतलब कुछ लोग बिगड़ भी तो हो ना कौम में। नहीं नहीं, दूसरी जो कौम होगी उस टाइम में मैं उसमें कुछ बताऊंगा। बिगड़ भी हो। अच्छा सुनो, एक मतलब ये भी तो है कि अल्लाह के नबी सब पर थोड़ी ना कि भाई सबके लिए अगर भाई सबको मारना ही है उस टाइम पे भी। हम्म। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। कुछ को हम्म। तो बख्शा भी, कूड़े वाला ही देख लो आप क्या? वाकया हो। कूड़े वाला कौन भाई सा? कोई कूड़ा फेंक रहा, कोई अगर कूड़ा फेंक रहा अल्लाह के नबी के नहीं, ऊपर, ये अब झूठी है, आपके ये ऊपर अगर झूठ है, मैं ये झूठ है, है। ये झूठ है। चलो अच्छा ये झूठ है, चलो अच्छा बताओ हम्म। आप अपनी बात बताओ, बताओ आप हाँ, ये बात ही। जो मतलब अभी मेरा कहने का आपने मतलब ये सुनो, हो, आप मैंने मैथ डॉक्टर के जाकिर टीचर नाइक हो। का बयान सुना था, डॉक्टर जाकिर सुनिए नाइक का बयान सुनिए, सुना था मैंने। बयान, उन इस बयानों पे पे मेरा ईमान नहीं है। सुन लो मेरी बात। अच्छा जो लिखा हुआ है ठीक उसी पे ठीक। बात करते हैं। तो जी अभी जी आपने कहा कूड़े वाली हदीस। ठीक है। जी वो जी हदीस ना तो किसी किताब में है, ना ही कहीं जी। है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, ऑथेंटिक कुछ भी ठीक नहीं ठीक है, वो सब झूठी बनाई हुई बातें हैं मुसलमानों मुल्लाओं की। इस चीज ठीक को, ठीक आप मैथ के टीचर हो इसलिए आप उस पे उसको सुन रहे हो खाली और मान रहे हो। ठीक 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 इसका ठीक। रेफरेंस नहीं किसी भी मैं आलिम से मांग पढ़ सकते हो, लूंगा वो तो। नहीं दे पाएगा। आयत आयत जो भी आप बताओ ना हम्म। सलीम भाई, बताओ या आप हाँ बताओ तो हाँ, कुछ ना कुछ हम पढ़ ये लेते हैं, आयत खोल कर गूगल पर पर हम देख लेते हैं, अच्छी लेकिन बात है। उसकी हम फिर तफसील निकाल लें। तफसील में हाँ, वही थी मौलाना उसे बिल्कुल पूछूं बिल्कुल। तो वो जिस सब मुझे तफसील से बताना जिक्र आती है, युद्ध वाली बहुत बात चल रही कि मारो हाँ, जिहादियों को, यूं अब करो वो एक बात करो। बताओ। उन्होंने मुझे तफसील से बताया अच्छा। कि भाई अगर वो जब है, अगर मान लिया आपका कोई युद्ध के मैदान में अगर मतलब जैसे जंग छिड़ गई भारत पाकिस्तान की, हम्म। आप सोच लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, तो मतलब ये थोड़ी कि भारत वाले हाथ पाथ रख के बैठ जाएंगे, नहीं ये बैठे उन पर भाई, अटैक करेंगे वो उन पर अटैक करेंगे, बिल्कुल सब करेंगे। करेंगे ना। हम्म। तो कुल मिलाकर बात ये है मतलब दो आदमी हो या दो मतलब कौम हो, जब उनमें आपस में छिड़ेगी तो वो तो फिर कुछ ना कुछ उसमें देंगे, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं हुई यार, सुनो सुनो या नहीं? सुनो। बताओ आप ये अच्छा हाँ सुनो। हाँ, जंग की बात चल रही थी तो मैं इसमें ये कहूंगा कि नबी का काम है समझाने का। ठीक है। ये नहीं कि आप उनके धर्मों को या उनकी किताबों को या उनकी बुतों को अच्छा गाली दोगे। एक एक बात, एक मिनट, थोड़ी सी बात हम्म। मैं कहना चाह रहा था, देखो आपको सुनो। चलो खैर आप ये अपनी जगह जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हैं, हम्म। ठीक है नहीं, हम हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं। हम्म। आप मुझे थोड़ा, मैं गणित का, जैसे मैं गणित का टीचर हूँ, हम्म। अब मैं फैक्ट पर बात करूँ, हम्म। ठीक है नहीं। अब फैक्ट क्या है, देखो लाइफ का एक दिन मरना तो है ही, हम्म। मरोगे तो है ही आप भी और मैं ये मरूंगा, सबको या मरना आप, भाई। मरना तो है। हम्म। अच्छा सुनो, मर गया आप भी मर गए और मैं मर गया, हम्म। खुदा के सामने चले गए हम दोनों, मतलब अगर खुदा नहीं है तो मेरा कोई नुकसान हुआ, अगर मैं ईमान पर खात्मा हो गया, मेरा कोई नुकसान, आर्थिक नुकसान या किसी चीज का हम्म। कोई नुकसान तो नहीं यार, नहीं, आपका भी कोई नुकसान है, नुकसान नहीं सबसे है, बड़ा सुनो नुकसान है तुम्हारा। बताओ बताओ बताओ। अगर तुम इस्लाम पे मरते हो और इस्लाम के जी हिसाब से जिंदगी गुजार के मरते हो ना, सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ये है कि तुमने अपनी क्या? जिंदगी में कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए, ना अपने लिए कुछ किया, ना देश के लिए ना कुछ ना करा। क्यों, अरे यार क्या बात कर बताओ रहे हैं तुम, आप, क्यों? बताओ। मैं, मेरा तो अच्छा खासा बिजनेस है, मेरे को तो मतलब जो सुनो है किसी सुनो, चीज की कमी नहीं है, किस चीज का बच्चों के बिजनेस लिए है? यही तो करना, किस चीज का किसी बिजनेस किसी है? चीज की है। किस चीज का बिजनेस है? अपना बिजनेस है यही, अपना खेती वगैरह भी करें और जमीन ले बेच, यही अपना चलता रहे। जमीन लेना बेचना है?
अपनी अपना जमीन सौदा ले लिया, आगे फिर अपनी मुनाफे हुए। अपनी जमीन बेचो या परसेंट पे बेचो? न परसेंट नहीं, हम परसेंट हम खाते नहीं। हम्म हम तो जैसे मान लिया कोई 10 रुपए की चीज है, वो आगे 15 में बेचे, 20 में बेचे, वो हमारी मर्जी। ये तो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन हाँ वो है। हाँ। अच्छा, बच्चों को क्या तालीम दी है आपने? अब बच्चों को हम पढ़ावे भी, मतलब 12वीं तक भी पढ़ावे हैं, और जो अगर बच्चा अच्छा है वो ना रहा पढ़ने में, उस आगे तक भी पढ़ा दें, हम उसमें पढ़ाते और हैं। मैं मुझे देख लो, आप सुनो एक मिनट, मैं BSc B.Ed हूँ, मेरे सुनो, पापा ठेली लगा आपने पढ़ ली, अच्छी बात है, आप पढ़ चुके हो। अपनी अच्छा, जी। लड़कियां जो है उनकी तालीम कितनी है आपकी? लड़कियों की तालीम हमारे यहाँ 12वीं तक है, 12वीं के बाद हम पढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाते, सुनो उसकी बात। उसकी वजह यह है कि लड़कियां जो है ना, घर की इज्जत हो। सुन तो लो बात को, मतलब अगर कोई लड़के भी तो हों। अरे नहीं, लड़के तो हो ही, चलो खैर, लेकिन लड़की तो ज्यादा कलंक वाला मामला हो जाना यार, अगर गलत चल। अच्छा, अगर कोई लड़की सही चल रही तो ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में, मतलब हमारा पूरा मुस्लिम गाँव है, और मैं अगर कोई लड़की सही चल रही, मतलब उसकी नजरिया सही है, गलत नजरिए से नहीं चल रही, तो वो ऐसी भी है जो मतलब यहाँ वकील है, LLB है यार कर रखी है उन्होंने। अब जिससे भाई नहीं सही चलना तो घर वाले, वो तो अपनी पर्सनल चॉइस होगी, उसे तो छोड़ दो तुम बात को, उसमें कोई वो नहीं है। बताओ उसमें क्या नुकसान हुआ, बताओ। उसमें नुकसान सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ना कि आप लड़कियों को ये समझ रहे हो कि सही चलेगी या नहीं चलेगी। जब पहले ही सोच ये बनेगी तुम्हारी, तो सही सही चलने की नहीं, फिर तो उसको नहीं, ये आगे तो बढ़ाने का हौसला दो यार। नहीं नहीं, बात सुनिए, जो है ना, सुनो मेरी बात, ये नुकसान की नहीं है। इसमें नुकसान बताओ क्या, मतलब नुकसान जब है ना, जब हम भूखे मर रहे हैं यार। अच्छा, मतलब भुक्के मरने में नुकसान क्या है? हाँ, भूखे मरने को नुकसान है भाई, अगर हम नहीं नहीं भूखे नहीं मरने नहीं, लग जाए, हम तरक्की नहीं करी, तो इस वजह नु से क्या कर भूखे रहे मर रहे हैं, हैं नु क्या कर रहे हैं जो हमारे देश के फौजी पड़े ना सरहद पे, अब जी बता, जी उनका बिल्कुल। किसी चीज की कमी नहीं, और वे वहाँ तो पड़े, वे भूखे। उसमें तो मुसलमान भी, उसमें तो मुसलमान भी, हिंदू भी, मैं जिसे जितनी मैं मतलब जो है। उसी बात को कह रहा, भुक्के मरने वाली बात कर रहा हूँ। जैसे भुक्के मरने कही आपने, वे बेचारे ऐसे ऐसे आधे आधे पेट अपना जीवन गुजार रहे हैं वहाँ पे रह के, ठीक है? बिल्कुल। तो सुनो क्या? सुनो मेरी बात, हाँ। वो जो जितने भी फौजी भाई वहाँ है, मतलब उनमें मुसलमान भी हैं, सरदार भी हैं, उनमें हिंदू भी हैं, सब सब कौम के हैं, सब अपने देश के लिए खड़े हैं वहाँ, हर टाइम खड़े। उस चीज से मतलब जो है, अब उनका भी एक रोजगार ही तो है वो, मेरी बात सुनो, या वे नहीं? जो देश की, रोजगार के सुनो, तहत ही तो गए वे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, किसी के अंदर कोई जी ऐसा नहीं है। अगर देश प्रेम होगा, अगर वे भुक्के रह के लड़ रहे हैं ना देश के लिए, तो वो कामयाब हैं, वो उनका नुकसान नहीं है वो। नहीं, सुनो मेरी बात, वो हाँ। मैं आपकी बिल्कुल बात मानता हूँ, क्योंकि फौजियों का मामला अब देश को लेके चल रहे। अब देश जो है फौजियों पर, क्योंकि सीमाओं पर पड़े सुरक्षित है बिल्कुल। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं जाने का भाई, अगर मान लिया मौका नहीं मिलने का तो फिर कैसे चला जाऊंगा बताओ। चलो ठीक है, आप एक काम करना, बात बहुत जी, होगी, आप उन्हें चेक कर लेना जो मैंने आपको बताई है अभी, वो आपने तो कहा। वो तो मैं बताऊँ। अच्छा सुनो, एक इल्तजा है वैसा, आप देखो हाँ मानने की नहीं आप मेरी, बिल्कुल वो, क्योंकि आपका माइंड जो है ना बिल्कुल वैसा हो गया भाई जी। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे मान लिया मैं आपको यही उदाहरण दे रहा था कि हम मर गए, और मरने के बाद पर अगर अल्लाह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ना तो आपका नुकसान हुआ ना मेरा नुकसान हुआ। और अगर वहाँ अल्लाह मौजूद हुआ और आपने अल्लाह से सारे सवाल जवाब दिए, और अल्लाह ने सही सही साबित कर दिए सारे सवाल जवाब, तो भाई फिर हाँ, क्या होगा? फिर क्या होगा मैं बताऊंगा, अल्लाह से मैं जवाब दूंगा। मगर भाई, मगर अल्लाह, या अल्लाह मुझे एक बात बता, तेरे जो आलिम हाँ लोग हमारे सामने आए और उन्होंने हमें ज्ञान दिया किताबों के जरिए से, तो जी इनकी जी, जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या हमें समझाने की? सुनो मेरी बात, अपने आप भी तो आदमी समझ सके ना नहीं उस नहीं, बात अपने आप को। कैसे समझ लेगा भाई? बचपन से बच्चे को अगर पढ़ाओगे नहीं तो वो कैसे समझ लेगा कि पूरी दुनिया का क्या निजाम है? अरे यार, बच उस टाइम पे अच्छा जब दुनिया शुरू हुई थी, अब आप देख लो, ये जो आप अभी मामा तुम वाहन मैथ वाली के बता रहे अभी थे। तुम मैथ के टीचर हो, क्या आपको जी, बिना बिना गुरुओं के ज्ञान मिल गया? बिना गुरु के मतलब, किसी ने बिना सिखाई गुरु होगी ना के आपको, नहीं, वो किसकी तो आपने बात पढ़ाई आपकी करी होगी। ठीक है, वो हमने सीख लिया, ठीक है, नहीं वो मैं तो, वो बात है जैसे मान ली, वो तो वैसी बात होगी कि भाई हमें हिसाब किताब करना, वो तो फिक्स होगी एक चीज, हम्म उस पर तो कोई रिसर्च हो ही नहीं सकता, दो और दो चार ही हैं। हाँ। अब लेकिन ये बात जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि मामा की पोती की, उसमें जबरदस्ती थोड़ी ना है, फर्ज थोड़ी ना है कि करनी करनी। उस टाइम पर भाई सिचुएशन ऐसी होगी 1400 साल पहले की, दूर दूर हाँ, तक यार गांव भी नहीं दिखते होने के, तो आज क्यों गांव कर रहे के हैं गांव नहीं मुसलमान? दिखते होने के। आज क्यों कर रहे हैं हैं? मुसलमान? मुसलमान क्यों कर रहे हैं आज फिर? वो फर्ज नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसमें नहीं दिक्कत क्या भाई, हो रही है? वो कर बात फर्ज की रहे, नहीं है। वो ना गड़े में जान तो ना जो अरे कर रहा। भाई नहीं, फर्ज की बात नहीं है, मैं फर्ज की बात मैंने करी ही नहीं।
मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब अगर उनका वो कोई हलाल कर थी। रहा आप उस मैं मान गया, वो बात आपकी मैं मान गया। और जो भी सेक्सुअल मामला हुआ होगा, जो भी कितना भी मामला सेक्सुअल हो, उसमें अगर कोई आदमी मतलब इस चीज पर जज करने लग जाए कि बस सब कुछ गलत हो गया भाई, सब कुछ इस दुनिया में जितने भी आदमी हाँ इस दुनिया में रह रहे प्लानिट पर जितने भी हैं, सुनते रहियो मेरी बात, जो आदमी बिल्कुल स्ट्रांग होगा और सेक्सुअली मजबूत होगा, वो जो है ना उसके मन में कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, किसी को देख के आता ही नहीं। अपनी ईमानदारी से बताओ आप आज यह बात मुझे। यार एक बात बताओ, आप नबी को जी। मानते हो? मैं तो भाई मैं तो ईमान पे ही मरूंगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं ईमान भी तो तुम्हारा जब है जब तुम नबी को सच्चा नबी मैं तो मानोगे। हाँ मैं तो कुरान को नबी को सबको मान लूँ, जो भी इस्लाम पर आधारित है सब चीज माननी पड़ेगी, जब भी तो जाके मरने के बाद में फायदा होगा, नहीं फायदा क्या फिर तो कुछ भी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप अगर नबी को सच्चा मानते हो और हमें वहाँ सच्चाई मिल नहीं रही, तो फिर क्या करेगा इंसान? और सच्चाई अपने मन को समझा के मिले मेरे भाई। यार आप हाफिज थे और आपने ऐसा काम कर लिया यार, यार मैं फिर वही कह बात, रहा यार कहाँ जा रहा तुम्हारा दिमाग? तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम सुनो यार ये तुम 50 साल अरे की सुन लो जिंदगी, पहले 60 भाई। साल की यार, 10-20 साल की जिंदगी, कोई फायदा नहीं होने का इसमें एहसान भाई। चाहे एक दिन की हो, ठीक है नहीं? मेरा कहने का मतलब यह है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको ज्ञान किताबों से तो मिला या माँ के पेट से सीख के निकल गए? भैया यार वो किताब जो है ना मरने के बाद का, यार वो जीवन में नहीं, यहाँ की उसकी इतनी वैल्यू है जितनी मरने के बाद में वैल्यू क्या है है? वैल्यू क्या है मरने के बाद, ये बताओ चलो। बता यार क्या नहीं बात कर रहे, अगर आप जो बात कर रहे हो बताओ मुझे एक बार। अगर वहाँ पर सारा मामला ऐसे ही हुआ है, जन्नत दो जगह सारा मामला सब कुछ इक्कर ही हुआ, फिर क्या करोगे तुम्हारा भाई? क्या ईमान है इसमें? मेरा ये ईमान है, जन्नत भी है, दो जगह भी है, सब हाँ कुछ है ठीक है। जो। अरे मैं भी कह रहा हूँ, चलो मैं भी कह रहा हूँ है, मैं भी कह रहा हूँ है, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ जो मुझे नबी मोहम्मद के बारे में बताया गया है वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और वो मिल नहीं रहा है ऐसा, वो ऐसा मिल नहीं रहा जैसा मुल्ला मौलवी बता मैं। वो दरअसल आप ज्यादा डीपली ज्ञान कर रहे हैं ना, नहीं मिल तो रहा सब कुछ यार मेरे नहीं भाई। ऐसा कुछ नहीं मिल रहा भाई, आपने अपने दिमाग को बिल्कुल निगेटिव कर लिया। अच्छा नो बताओ, अगर मान लो तुम्हारे नजर में कोई ऐसी औरत हो जिसका कोई वारिस ना हो, तो आप उसका क्या करोगे? अगर आपको वो किसी रखवाली के तौर पर दी जावे तुम्हें, तो क्या करोगे उसका? अगर उसका कोई वारिस ना हो? हाँ। अगर वो मतलब कोई औरत का है कि मर्द? औरत। अच्छा औरत। हाँ। तो अगर उसका कोई वारिस नहीं है, उसका ऐसा भी हो सके जैसे मान ले किसी और से निकाह करवा दिया जाए। अच्छी बात है, ये तो सही बात है कि बताओ इसमें क्या गलत है? उसका निकाह करवा दो, या फिर उसे अपने घर में जो है बिना निकाह के भी आप जगह दे सको कि भाई तू अपना कुछ काम काज दे दो, उसे नौकरी पर रख लो। हाँ ठीक है। ठीक। और या क्या फिर उसकी जो है उसकी मदद कर भी सके। अगर मान लिया वो बाहर अपने मकान में रह रही, सब मर गए उसके, तो उसकी मदद करो, उसे खाना पीना, उसे बहन भी बना सकते हैं। हाँ उसे बहन भी बना सके आदमी, और उसे भाई सहना अगर नहीं बिया हुआ है, या अगर आदमी जो है कुंवारा है तो उससे शादी भी कर सके, अगर मान लिया समाज की सहमति हो। बिल्कुल अपने परिवार में भी कर सके आदमी, अगर उसके आचरण अच्छे हैं। भाई अपने परिवार में भी कर सका। हाँ अगर उसको अच्छी अपने हिसाब से सही है ना, तो उसका कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुलाम औरतों को वे बनाते थे, उनकी कोई भी ऐसी हदीस या कोई भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता जो उन्होंने उसको बहन बनाया हो, या अपने परिवार में शादी करवाई हो, या उनका अच्छे से कहीं निकाह करवाया हो। उन्होंने खुद ही उनको रख लिया अपने पास, उनके साथ संबंध बनाने लगे, फिर उन्हें बेचने लगे। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात। नहीं भाई अब नहीं सुनने का, अब नहीं सुनने का, आप बहुत देर होगी। अब सुनो किसी आपत्ति से बात करवाइयो और खुद ही सर्च कर लियो इन चीजों पे, ठीक है भैया? या बेचने वाली बात जरूर पूछो, हम जाके बेच